हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम अभा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोग के लिए डिफरेंशिएशन की क्लास लेकर आती हूं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर है और ये हम लोग की डिफरेंशिएशन की सीरीज़ का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लास्ट 10 ईयर्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं उनकी सीरीज़ करवाएंगे। इसलिए जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस, उन लोग को शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को फ्री क्लासेस अवेलेबल रहेंगी और साथ में आपको सीरीज़ भी मतलब आपके लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सारी सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को करवाए जाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड विद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये हो गया आपका टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर आप लोग ये पूछोगे कि ये होता क्या है तो हम आप लोगों को एक बात बता दें कि सक्सेस से आप लोग ये समझिए कि हम लोग अगर कुछ बन रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर आप लेकर चलते हैं कि आपने ये कहा कि आप सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले कुछ और थे, फिर आप में धीमे धीमे सक्सेस होती गई, आप बढ़ते गए और आप फिर एक ऐसे मुकाम पे आके रह गए जहाँ पर आपकी सक्सेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब सक्सेस का मतलब हो गया कि आप दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ रहे हो। उसी तरह से अगर हम उसी का डिफरेंशिएशन लेकर चलेंगे तो हम लोग वैसे तो हम लोग डिफरेंशिएशन सिर्फ dy/dx का निकालते आए हैं आज तक, जिसको हम लोग f' भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है तो इसका मतलब ये है अगर हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करें, 3 बार करें या सो ऑन, जितनी बार भी करेंगे, इसका मतलब हम लोग उसके लिए भी सीढ़ी दर सीढ़ी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उसकी जो सक्सेस है वो आगे की ओर इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर आप लोग एटलीस्ट एक वैल्यू में मतलब एक सेंटेंस में बोलना चाहेंगे तो सिर्फ आप ये कह सकते हो कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ डिफरेंशिएशन करने के बाद निकलती है, अगर वो वैल्यूज़ आपकी डिफरेंशिएशन dy/dx के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो आपकी सेकंड ऑर्डर की हो या थर्ड ऑर्डर की हो या कितने भी ऑर्डर की हो, वो सब आपकी हायर लेवल में आ जाएगी, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी और उसी को हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इतना समझ में आया कि सक्सेसिव का मतलब होता है कि सक्सेस की ओर बढ़ना, मतलब आप एक कदम पर थे, फिर आप एक कदम और आगे बढ़े, फिर एक कदम आगे बढ़े, इसका मतलब आप धीरे धीरे करके आप सक्सेस पाते जा रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर आपका हो गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। डेफिनेशंस पूछी नहीं जाती हैं, बस याद रखिएगा, क्योंकि बाय चांस अगर किसी इंसान ने आपसे पूछ लिया तो आपको ये ना लगे कि आपको बताया नहीं गया था या आपको पता नहीं, इसलिए आप लोग ये सारी डेफिनेशंस याद रखा करिए। चलिए कर, जैसे आपका कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है x³ log x का। ठीक है, x³ log x का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड मतलब हो गया d2y/dx²। इसका मतलब क्या होगा, पहले आप एक बार dy/dx निकालेंगे, फिर इसी का आप लोग एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तब आपका हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर या फिर सेकंड ऑर्डर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग dy/dx निकाल लें, x³ को छोड़ेंगे तो d(dx) log x का हो जाएगा, प्लस लगेगा और log x लिखकर d(dx) हो जाएगा आपका x³ का। ठीक है, x³ का। ठीक है, अब देखो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x³ तो था ही, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x और x³ का हो जाएगा 3x²। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ x⁴n, उसका फॉर्मूला था nx⁴n-1। ड्यू टू दैट कंडीशन आई हैव टू सॉल्व x³। ओके,
तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो फिर ये कट के हो जाएगा स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x² log x। ये तो आपका आया है dy/dx, लेकिन आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब अभी आपको इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग इसी का आगे का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, d2y/dx², क्योंकि हम लोग इसी को निकाल रहे हैं इसलिए इसको लिखेंगे। x² का करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं d(dx) x² प्लस 3 बाहर लिख लेते हैं और d(dx) x² log x। अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोग को कहा है कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी प्लस या माइनस में लिखी रहती है तो आप उसको प्लस या माइनस के हिसाब से अलग अलग करते चले जाओगे, लेकिन डिफरेंशिएशन में डिवाइड का और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। डिवीज़न में होता है कि डिनोमिनेटर पहले लिखा जाता है, फिर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन हाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ये कंडीशन अप्लाई ज़रूर की जाती है। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे d2y/dx²। अब यहाँ से अगर हम x² का d(dx) निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ 3 तो लिखा ही है, अब यहाँ अलग अलग कर लो। x² को लिखा, log x का करेंगे 1/x आ जाएगा, प्लस log x का करेंगे और x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3, अंदर क्या बचेगा, x से एक x कैंसिल हो गया, मतलब x बचेगा और 2x log x बचेगा। इतना बचा। इसको अगर आप अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ से हो गया 3x प्लस 3 2 6x log x। तो इसका मतलब 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 5x। आंसर आ जाएगा 5x प्लस 6x log x। चाहे तो आप लोग यहाँ कॉमन कर सकते हो x को, नहीं कॉमन करना है तो नहीं करिएगा, आपकी मर्ज़ी, आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। हम यहाँ कॉमन कर ले रहे हैं तो अंदर बच जाएगा 5 + 6 log x। ये हो जाएगा आपका आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल भी हैं, टफ भी हैं, सब तरह के हैं। बस ये थोड़ा सा आप लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम चाहेंगे कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा पाऊँ, लेकिन टाइम के हिसाब से हम चलेंगे और जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे हम उतने करवाएंगे। बाकी हम आप लोग को जो आपकी सीरीज़ है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, एक बार फिर से समझा देंगे। इसलिए जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका लिखा है y = tan x। इसका भी आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, आपको वैल्यू बतानी है, मतलब प्रूव करना है एक तरह से। ठीक है, हम यहाँ प्रूव नहीं करेंगे। चलो हम लोग यहाँ से निकालते हैं dy/dx। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x। डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। अगर हम यहाँ से d2y/dx² निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखो बता रखा है फिर भी समझ लीजिए। हम यहाँ क्या करते हैं, d(dx), एक मिनट, और यहाँ हो जाएगा sec² x। इसका आपको करना है। ठीक है,
मैंने आप लोग को जो निहित फलन वाला क्वेश्चन था, मैंने उसमें आप लोग को बता रखा था कि हम लोग मान लेते हैं sec x को t। ठीक है, sec x का अगर हम t मानेंगे तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, साथ में आ जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग dt बाय dx की वैल्यू निकालते हैं तो आंसर आ जाएगा हम लोग के पास sec x tan x। ये आ गया सिर्फ अभी डिफ्रेंशिएशन करके, लेकिन अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुटअप नहीं की है। अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुटअप नहीं की है, लेकिन अब हम लोग इसकी वैल्यू इधर साइड में पुटअप कर देंगे। ठीक है, d2y/dx² निकालेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ आप लिखोगे d ऑफ dt, सेक स्क्वायर x है तो उसकी जगह हो जाएगा t² इंटू dt/dx, ताकि अगर आप dt कैंसिल करो तो dx के फॉर्म में निकल आए। अब t² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, और dt/dx की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली है, वो है sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो 2 हो गया, और t की जगह हो जाएगा आपका जो वैल्यू ली थी sec x, और फिर ये लिखा हुआ है sec x इंटू टेन एक्स। तो 2 हो गया, sec स्क्वायर x हो गया और टेन एक्स हो गया। बस यही आपका आंसर है। फाइव cos x माइनस का 3 sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है, बस जो डिफरेंशिएशन आप लोग एक बार करते आ रहे थे उसी को बस एक और बार करना है। जो उसका आंसर आया होगा dy/dx का, उसी को एक और बार कर देंगे तो बस आपका वो सेकंड डेरिवेटिव का आ जाएगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव का किया जाएगा तो आपको एक और बार करना पड़ेगा। बस इतना याद रखिएगा कि आपको कितनी बार करना है। बाकी फॉर्मूले तो वही यूज़ होंगे ना जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते आ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 5 cos x माइनस का 3 sin x। ठीक है, यहाँ से अगर हम dy/dx निकालेंगे तो 5 हो गया, cos x का होता है माइनस के साथ में sin x, माइनस का 3 और sin x का होता है डिफ्रेंशिएशन cos x। ये हो गया। अब d2y/dx² निकालेंगे तो माइनस का 5 sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, माइनस का 3 cos x का होता है माइनस का sin x, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो बस यही आपका हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सी वैल्यू है। कुछ लेंदी क्वेश्चन देखते हैं फिर आप लोग को बताते हैं, 1 मिनट। वैसे अगर आप लोग इंटर और 11th-12th की बुक में देखेंगे तो सक्सेसिव के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग के क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए कम आएंगे, लेकिन आपकी प्रूविंग इसमें बहुत ज़्यादा है कि आपको कुछ d2y/dx² बराबर होता है y dy/dx का होल स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन होंगे देखने के लिए। वरना इसमें मेरे कहने मतलब ये है कि इसकी जो प्रूविंग है वो आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, वरना इसके अलावा बाकी चीज़ें इसमें आपको कम मिलेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बिठा दें। x बराबर लिखा है 80² y बराबर 280। x बराबर लिखा है 80² और y बराबर लिखा है 280। आपको निकालना है d2y/dx²। इसका मतलब आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालना है।
पहली चीज़ ये फंक्शन t के फॉर्म में लिखा है तो dx अपॉन dt निकालेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 280, ठीक, क्योंकि a तो कांस्टेंट और t स्क्वायर का करेंगे तो 2t आ जाएगी, तो पूरा हो जाएगा dx अपॉन dt की वैल्यू 280। इसी तरह से अगर हम dy बाई dt करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a, क्योंकि t वाला 1 हो जाएगा। पहले तो हम इसको dy बाई dx के फॉर्म में कर लें तो ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। dy बाई dt की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2a और इसकी लिखी है 2at, तो 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन t, ठीक है, ये चीज़ सही। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम, ये तो dy बाई dx है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, ये फंक्शन है t के फॉर्म में है। अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो सारे x और y के फॉर्म में होते थे, कोई भी क्वेश्चन d के फॉर्म में नहीं होता। अगर इस तरह के क्वेश्चन है कि वो आपका x और y छोड़ के किसी और फंक्शन में लिखा है तो आप उसका भी डिफरेंशिएशन एक बार कर लोगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हैं आप d ऑफ dt 1 अपॉन t, और फिर यहाँ हो जाएगा dt बाई dx, कट जाएगा तो वही आ जाएगा 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी क्यों लिया है, क्योंकि dy बाई dt हमें d2y बाई dx निकालना, तो इसलिए हम लोग को ऊपर वाली वैल्यू नहीं बल्कि हम लोग dy बाई dx को लेके चलेंगे। अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाई dx लेके चलेंगे, अगर हम लोग को फर्स्ट वैल्यू निकालनी रहती तो हम लोग ऊपर ही से लेके चलते हैं क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो 1 अपॉन टी का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है dt बाई dx, यहाँ से dx अपॉन dt 280 है तो dt बाई dx अपॉन में चला जाएगा तो इसकी हो जाएगी 1 अपॉन 280 माइनस का 1 अपॉन 280 क्यूब, ये आपका आंसर होना चाहिए। दिख रहा है? आप लोग क्वेश्चन देखिए, हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं इसका। सही है, आंसर सही है आपका। मैं सोच रही हूँ इसमें आप लोगों को कुछ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दूँ, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आपकी प्रूव करने वाली ही हैं। चलो इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है y इक्वल टू सेक एक्स माइनस का tan x, कुछ है जो आपको प्रूव करना है, लेकिन पहले हम ये लिख लेते हैं जो हमारे पास दे रखा है। दे रखा है हमारे पास सेक एक्स माइनस का tan x। डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। पहले सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक स्क्वायर टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। हम पहले यहाँ से निकालते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके लिए अलग अलग करिए, सेक एक्स को छोड़ेंगे आप, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि यही इनका फॉर्मूले का रूल है। फिर टेन एक्स को छोड़ेंगे और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो लिखेंगे टू सेक एक्स, और सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आ गया आपका सारा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। उसके बाद ये आ जाएगा आपका सेक क्यूब एक्स प्लस
यहाँ हो जाएगा sec x के साथ में tan स्क्वायर x माइनस का 2 sec स्क्वायर x tan x। tan x लिखने की जगह नहीं है, 1 मिनट। sec x किया, tan x का हो गया sec स्क्वायर x प्लस tan x छोड़ा sec x tan x माइनस का 2 sec x इंटू tan x। तो ये हो गया आपका sec क्यूब x प्लस sec x tan स्क्वायर x माइनस का 2 sec स्क्वायर x tan x लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। कुछ क्या इसमें से कॉमन है क्या? आई थिंक sec x कॉमन है, तो sec x कॉमन है तो हम लोग sec x को बाहर ले लेते हैं। अंदर बचेगा हम लोग के पास sec स्क्वायर x प्लस यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस का 2 sec x इंटू tan x। ये हो गया, ये आ गया। लेकिन आपको ना कुछ प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है cos x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। आपको प्रूव करना है cos x के साथ में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। आ गया, समझिए। अब देखिए कैसे, ठीक कैसे आया वो देखिए। sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec x को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन cos x। ये आपका चल रहा था d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। sec x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। ठीक है, अब एक फॉर्मूला याद करिए, मैंने आप लोग को बता रखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका मतलब ये आपका जो फॉर्मूला है, इधर लिख दे रहे हैं हम, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1 अपॉन cos x, और यहाँ फॉर्मूला आपका हो जाएगा sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये cos x इधर आ जाएगा तो cos x के साथ में हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बचा है आपका sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग सही से देख रहे होंगे तो आप लोग को पता है कि जो sec x माइनस tan x था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो वैल्यू y की थी। sec x माइनस tan x आपकी वैल्यू y की थी, तो ये हो जाएगा पूरा y का स्क्वायर। और यही बच्चा आप लोगों को प्रूव करना था, cos x के साथ में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। इसका मतलब जो आपने अभी तक सोल्यूशन निकाला है वो पूरा सही है। ठीक है, क्वेश्चंस लेंदी नहीं है, बस आप लोग जब हम स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया करें बस वही चीज़ आप उसको ही सुन लिया करिए। बस उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समझाने के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट रह जाएगा जिससे आप लोग के क्वेश्चन आंसर ना निकलें। इसलिए आप लोग जब हम स्टार्टिंग की क्लास लिया करें तो 1-2 मिनट आप लोग उस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुन लिया करिए, उसके बाद तो अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। उसको प्रूफ तो नहीं करना है बट वैल्यू निकालनी है उसकी एट अ सर्टेन पॉइंट। कोई पॉइंट दे रखा है उस पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है x इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। दूसरा लिखा है y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। आपको डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, थीटा इक्वल टू π/2। इसका मतलब पहले तो आप d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे आपको पहले d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये फंक्शन थीटा के फॉर्म में है तो dx अपॉन डी थीटा पहले निकलेगा, और यहाँ से आपका dy बाई डी थीटा निकलेगा। पहले वैल्यू निकालते हैं। देखो a तो a रहेगा, 1 का हो जाएगा 0,
कॉस थीटा का बचा, कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ लगाएंगे माइनस साइन थीटा हो गया। ये तो आ गया डिफ्रेंशिएशन होके। अब यहाँ करते हैं, ए तो यही है, थीटा का करेंगे तो 1 आएगा, साइन थीटा का करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक है, पहले अब हम निकालते हैं इसका dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी थीटा ये ऊपर रहेगा, ए के साथ में 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे रहेगा हमारे पास माइनस का ए साइन थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा। ये हो गया dy बाई डी एक्स। ये आपका निकल के आया है, dy बाई डी एक्स निकल के आया है। ठीक है, अभी हम लोगों को d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हैं डिफ्रेंशिएशन में, और तो कुछ है नहीं हम लोगों के पास। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो फिर से वही, एक बार चाहें तो हम लिख दे रहे हैं फिर से कि d अपॉन डी थीटा लिखेंगे। यहाँ करना है आपको 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा का करना है, और साथ में आपका हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। ये इसलिए लिखा जाता है ताकि डी थीटा कैंसिल हो जाए तो डी एक्स के फॉर्म में आपकी इसकी वैल्यू निकल आएगी। खैर, अब इसका डिफ्रेंशिएशन डिवीज़न के फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग इसको डिवाइड वाला मेथड लगा के इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। पहले एक तो ये है कि इसमें माइनस चाहें तो आप बाहर ले सकते हो। ठीक है, माइनस चाहें तो आप लोग बाहर रख सकते हो। तो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ के बजाय हम इस माइनस को यहाँ लिख देते हैं। ठीक, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन थीटा लिखा, तो यहाँ पर d अपॉन डी थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का, माइनस 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब लिखेंगे d अपॉन डी थीटा साइन थीटा का, पूरे के नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको पहले लिखते हैं वैल्यूज़ की। ये हो जाएगी हमारी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन थीटा, 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस के साथ में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, पूरे के नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन में लिखेंगे तो माइनस के साथ में है ए अपॉन साइन थीटा, माइनस के साथ में है ए अपॉन साइन थीटा। ये ठीक, यहाँ पर चूँकि यहाँ देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे माइनस बाहर ले चुके थे। यहाँ चाहें तो आप लोग यहाँ माइनस का साइन बाहर लगा सकते हो। तो अगर हमारा माइनस से अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। नहीं करते हैं, अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो माइनस था यहाँ पे भी था, तो एक काम करते हैं हम इसका कि इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जो बाकी बचा वो हम लोग लिख लेते हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर करके लिख रहे हैं, पूरे के नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में हो गया इसके ए साइन थीटा। ठीक है, एक चीज़ और, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आई थिंक इसकी वैल्यू आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। उसमें आप लोग की 3 वैल्यूज़ थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एंड थर्ड एंड लास्ट थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसमें आपका लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए साइन थीटा। एक चीज़ और, मैंने भी आप लोग को क्वेश्चन में क्या बताया था कि उन्होंने आपसे वैल्यू x इक्वल टू π/2 पे मांगी है। तो जहाँ जहाँ पर x है ये थीटा π/2 पे मांगा है, ठीक है, थीटा इक्वल टू π/2 पे मांगा। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे आप वैल्यू पहले π/2 रख दो। 1 प्लस कॉस π/2 यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा a साइन π/2, ठीक है। π/2 की वैल्यू देखो, यहाँ cos π/2 ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से बचेगा माइनस का 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सिर्फ नीचे बचेगा a, मतलब माइनस का 1 अपॉन a आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के। तो इसलिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। साथ ही साथ आप लोग की अब डिफरेंशिएशन की क्लास आज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब आपकी सीरीज़ स्टार्ट होगी, इसलिए आप जितने ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं आप जोड़ लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई सीरीज़ के साथ में विच इज़ रिलेटेड विद डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।